नमस्कार दोस्तों। आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड कंपनी ने अपने रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं क्वार्टर 3 के। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं करूंगा इस कंपनी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स को एनालाइज। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे इस शेयर का टेक्निकल एनालिसिस, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या इस शेयर में यहाँ से तेजी आने की संभावना है या फिर गिरावट आएगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं इस कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स्ट लाइन है वो इस क्वार्टर के बारे में है, दूसरी लाइन दोस्तों पिछले क्वार्टर के बारे में। तो यहाँ पर दूसरी लाइन में हमें पता चलेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस क्या है। मतलब फर्स्ट लाइन है Q3, दूसरी लाइन है Q2, और दोस्तों यहाँ पर जो थर्ड लाइन है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के बारे में है। तो ये पिछले साल के क्वार्टर 3 के नंबर्स है। तो दोस्तों चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल रेवेन्यू के बारे में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस शेयर का जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दोस्तों टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अर्थ ये रहता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो कोर धंधा है, उससे कंपनी ने कितना कमाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस क्वार्टर में कंपनी ने कमाए हैं 6,894 करोड़। यहाँ पर जो भी फिगर्स मैं बोलूँगा वो सब करोड़ में रहने वाले हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें एक जंप देखने को मिली है, क्योंकि पिछले साल इस कंपनी ने 6,825 करोड़ कमाए थे, जबकि इस साल 6,894 करोड़ कमाए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक जंप तो देखने को मिली है, पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो जंप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। हम कह सकते हैं 1% या फिर 2% का रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक बहुत अच्छा रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है हमें आदित्य बिरला कैपिटल में, क्योंकि पिछले ईयर में सेम क्वार्टर में इस कंपनी का 5,711 का रेवेन्यू था, जबकि अब बढ़ के 6,894 हो गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखना होगा कि ये रेवेन्यू ग्रोथ क्यों बढ़ा है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इस रेवेन्यू ग्रोथ का इंटरेस्ट इनकम इनका बढ़ा है अच्छी तरीके से, तो इस वजह से भी रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं अदर इनकम के बारे में, तो यहाँ पर अदर इनकम में आप देख सकते हो कि हमें बहुत अच्छा रेवेन्यू देखने को मिला है। 2,700 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिला है अदर इनकम में, जबकि दोस्तों पिछले क्वार्टर में ये सिर्फ 8 करोड़ था और उसके पिछले साल 2 करोड़ था। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि कंपनी ने खुद ही नोट किया है। यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी ने प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया था अपने शेयर्स का। किस कंपनी को किया था? तो दोस्तों यहाँ पर एक आबू धाबी की इन्वेस्टमेंट कंपनी को इस कंपनी ने प्रेफरेंसर शेयर्स अलॉट किए हैं। और दोस्तों उसके बाद ये कंपनी के रिजल्ट्स में ही लिखा आया है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अलॉटमेंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ दिस क्वार्टर कैन नॉट बी कंपेरेबल विथ प्रीवियस पीरियड्स। तो दोस्तों यहाँ पर कंपनी खुद ही बता रही है कि यहाँ पर जो अदर इनकम है हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी ने प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट किए थे, और अभी हर क्वार्टर में तो कंपनी प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इस बार इस कंपनी के अदर इनकम में एक बहुत बड़ी उछाल देखने को मिली है, पर हर क्वार्टर में उछाल नहीं आएगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कंपनी के जो टोटल एक्सपेंसेस थे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हमें कम होते हुए देखने को मिले हैं। वो बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुए, पर फिर भी हम कह सकते हैं कि 13 से 15 करोड़ का एक्सपेंसेस कम हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है। पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के, तो यहाँ पर आप देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो 1150 करोड़ जितने बड़े हैं। तो यहाँ पर दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक्सपेंस तो कम हुए हैं, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस एक्सपेंसेस बढ़े हैं। अगर हम बात करते हैं अभी फाइनल प्रॉफिट के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें देखने को मिला है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम देख सकते हैं कि इस शेयर का ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट्स दिखा रहा है। और उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है कि इस शेयर ने जो प्रेफरेंस शेयर अलॉट किए थे उस वजह से यहाँ पर जो रेवेन्यू था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इस वजह से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए इस शेयर का जो प्रेफरेंस शेयर का
अमाउंट था वो इससे डिडक्ट करना पड़ेगा। तो जो हमें अदर एक्सपेंसेस अदर इनकम देखने को मिली थी 2700 करोड़ की, ये हमें इससे डिडक्ट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर हम ये डिडक्ट करते हैं तो हमें उसके बाद एक नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं अदर इनकम को निकाल देता हूँ तो यहाँ पर हमें इस कंपनी के जो रिजल्ट्स है उसमें 500 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी ने अच्छा किया है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको बोलता है कि कंपनी के प्रॉफिट्स में हमें 700% का जंप देखने को मिला है, 600% का जंप देखने को मिला है, तो इसके पीछे अदर इनकम का एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर हम अदर इनकम को निकाल देंगे तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट 500 करोड़ हो जाता है। तो फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो अच्छा किया है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने इतना अच्छा नहीं किया। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आएगी या गिरावट आएगी, तो यहाँ पर हमें देखने होंगे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स। तो यहाँ पर दोस्तों इस शेयर में 132 रुपीज़ का जो लेवल है, ये वाला लेवल एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। क्योंकि दोस्तों पहले इस शेयर ने आप देखो इस जोन में रेजिस्टेंस फेस किया था, पर क्योंकि अब ये शेयर इस लेवल के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये शेयर अब इस लेवल पर सपोर्ट ले रहा है। तो इस शेयर में 132 का लेवल एक अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के बारे में, तो 143 रुपीज़ का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है इस शेयर में। क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों, पहले इस शेयर ने कई बार इस लेवल पर सपोर्ट लिया था, पर अब ये शेयर इस लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर ये शेयर इस जोन में रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। दोस्तों आइए अब हम अप्लाई करते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स और देखते हैं ये इंडिकेटर्स हमें क्या सिग्नल दे रहे हैं। तो जब तक यहाँ पर MACD और RSI अप्लाई हो रहे हैं, तब तक दोस्तों आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस शेयर का जो MACD इंडिकेटर है वो पूरी तरीके से बेरिश दिखाई दे रहा है, और RSI भी दोस्तों आप देखो लगातार गिरावट के चलते RSI अभी 40 के इधर आ गया है। तो दोस्तों दोनों टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें बेरिश दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल लॉजिक है, अगर ये शेयर अपना सपोर्ट तोड़ देता है 132 का लेवल, तो इस शेयर में एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उसके बाद दोस्तों ये शेयर आ सकता है 123 रुपीज़ के लेवल पर, या फिर ये शेयर आ जाएगा 107 के लेवल पर। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास कोई भी होल्डिंग है तो आप इस शेयर में स्टॉप लॉस लगा सकते हो अपने सपोर्ट के नीचे। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं इस शेयर में तेज़ी कब आएगी, तो अगर ये शेयर 143 का रेजिस्टेंस अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करता है तो एक अच्छी तेज़ी आएगी। उसके बाद दोस्तों ये शेयर 160 तक आराम से जा सकता है, और अगर इस शेयर ने 160 का भी लेवल ब्रेक कर दिया तो उसके बाद ये शेयर 200 रुपीज़ तक जाएगा। तो यहाँ पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। ये वीडियो का एजुकेशनल वीडियो था, इसलिए इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।